पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, नेगेटिव में क्या करते हैं, डू नॉट और डज नॉट। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, डज नॉट कहाँ यूज करते हैं, डज नॉट करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ, ही सी इट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ में हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आता है इंट्रोगेटिव की बात। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि आपके इंट्रोगेटिव एक होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली और एक होता है आपका यस या नो टाइप। यस या नो टाइप में क्या करते हैं, डू और डज को हम पहले लगा देते हैं, डू डज को पहले लगा देते हैं, ये चीजें आपको पहले भी समझाती हूँ, डू डज को पहले ही लगा देते हैं। और हमारा जो डब्ल्यू एच फैमिली होता है उसमें हम क्या करते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली में करते हैं सबसे पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम डू डज का प्रयोग करते हैं। और डू डज का प्रयोग मैं आपको नेगेटिव वाले पार्ट में अभी यहाँ पर बता ही चुका हूँ कि डू डज का प्रयोग कहाँ करते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को, स्ट्रक्चर नहीं बनवा रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि आधा लिखकर सर छोड़ दे रहे हैं, मैं हेल्पिंग वर्ब आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैटर खत्म हो गया। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं पीसीटी लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ पे अगर अफर्मेटिव की बात करें तो इसमें आपका इज का प्रयोग होता है और एम का प्रयोग होता है और आर का प्रयोग होता है। अब किसके साथ में इज लगता है, तो इज लगता है ही सी इट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में इज का प्रयोग होता है एंड एम का प्रयोग करते हैं स्पेसिफिकली किसके साथ, आर सॉरी आई के साथ में। आई के साथ में आप समझ लीजिए ऐसा कि गठबंधन हो रखा है इनका। ठीक है, दूसरा आर का प्रयोग करते हैं हम किसके साथ में, जितने भी आपके जैसे यू बी दे और फिर आपके जितने भी प्रोनाउन होते हैं जो मान लीजिए जैसे कि नाउन या प्रोनाउन जो प्लुरल होंगे यानी कैसे होंगे, बहुवचन होंगे, उनके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप ये समझ चुके हैं अफर्मेटिव का। अब हम देख लेते हैं निगेटिव का। निगेटिव में क्या होता है कि हम इज नॉट, एम नॉट और फिर आर नॉट का प्रयोग करते हैं। क्लियर, जैसे आपका सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है उसके बाद में आपको लिखना होता है इज नॉट, अगर इज लगाना है सब्जेक्ट हमारा जो होगा उसी के अकॉर्डिंग ही तो हम लगाएंगे ये। और जो हमारे हेल्पिंग और होते हैं उनका प्रयोग कैसे करते हैं, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे इज ई होगा तो इज सी होगा तो इज, और भी जो उसके जैसे सिंगुलर नंबर के जो नाउन है या प्रोनाउन है उनके साथ में इज, एम, आर, नॉट। ठीक है, तो उनके बाद में नॉट लगा देंगे। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में होता क्या है, जैसे आपको एक तो मिलेगा क्या वाला और एक बीच में जो वाक्य क्या आते नहीं है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, किसका। ठीक है, तो पहले हम क्या वाले का देख लेते हैं। तो क्या पहले आएगा, तो इज, एम, आर पहले लिखेंगे। उसके बाद में आपको पता ही है आगे की जो मटेरियल है, जैसे सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। हम दूसरी वीडियो में देख लेंगे वो। और जैसे आपका जो WH वाला है उसमें क्या करेंगे, पहले WH लिख देंगे यानी क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जब हिंदी के वाक्यों के बीच में है तो WH पहले लगा देंगे। और उसके बाद में हम क्या लगा देंगे, अपना इज, एम, आर, इन तीनों में से जो सब्जेक्ट को सूट करेगा, जो सब्जेक्ट को सूट करेगा हम वही लगा देंगे, तीनों नहीं लगाएंगे, ऐसा कंफ्यूज मत होना, तीनों लगा दीजिए आपके। अगर कोई बिगिनर वीडियो देख रहा है तो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अगली बात हम करते हैं इसकी, प्रेजेंट परफेक्ट हमारा इंडिफिनिट हो गया और हमारा कंटिन्यूस हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, यानी पी और टी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी कंटिन्यूअस नहीं टेंस। इसमें क्या होता है अफर्मेटिव में इसमें लगता है आपका सही हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे हैज किसके साथ लगता है, ही सी इट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ, जितने भी हमारे एक वचन कर्ता होंगे, प्रोनाउन होंगे, नाउन होंगे, नाम होगा, उसके साथ में क्या लगेगा, हैज लगेगा। और हैव के साथ में, हैव किसके साथ में लगेगा, तो आई, वी, यू, दे एवं सभी प्लुरल नंबर यानी बहुवचनों के वाक्यों के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं निगेटिव का। तो निगेटिव का भी बिल्कुल सिंपल है, हैज के बाद में नॉट लगा देंगे और हैव के बाद में भी क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। वेरी सिंपल, तुरंत नॉट लगा देंगे। अब अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना होता है, वही दो तरह के वाक्य होंगे, WH फैमिली या यस या नो टाइप वाले। तो जहां यस या नो टाइप हो वहां पे है को पहले लगा दो,
ठीक है, हैज हैव को पहले लगा दो, और जहां भी आपको WH फैमिली वाक्य मिले उसमें क्या करो, आप WH फैमिली पहले लिख लो, उसके बाद में हैज और हैव लगा दो। बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है। इतनी बात आई आप लोगों को समझ में। अब जल्दी से हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट यानी PPCT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। PPCT में क्या होता है कि आपका हैज बीन लगता है और हैव बीन लगता है, ठीक है। तो हैज बीन किसके साथ लगेगा, IVU नहीं, आई नहीं लगेगा, जैसे हैज बीन लगेगा ही सी इट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ, और जितने भी हमारे एक वचन करता होंगे और नाउन प्रोनाउन जो भी एक वचन होंगे उनके साथ में हैज बीन लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING सिंस फॉर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, समय का दिया रहता है। और जैसे अगर मैं बात करूं हैव बीन किसके साथ लगेगा, तो हैव बीन की जब बात करते हैं हम, तो हैव बीन का प्रयोग किया जाता है IVU दे ही सी, नॉट ही सी, IVU दे एंड विद ऑल प्लुरल्स नाउन एंड प्रोनाउन, सभी प्लुरल यानी बहुवचन वाले वाक्यों के साथ में क्या करते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव में क्या होता है कि नॉट लगा देंगे आप, बस नेगेटिव बन गया, इट डजेंट मैटर, ओके, आपको सिर्फ यू हैव टू पुट ओनली नॉट एंड आपके लिए ये काफी हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जैसे आपको क्या करना है, हैज पहले लगाया है, मान लीजिए कि क्या से वाक्य शुरू है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्या से शुरू हो रहा है वाक्य, तो हैज पहले लगाएंगे, उसके बाद में तुरंत सब्जेक्ट लगाएंगे, आफ्टर दैट यू विल हैव टू पुट बीन, ठीक है, पहले हैज सब्जेक्ट उसके बाद में बीन। सेम केस होगा आपका, सेम केस नहीं होगा, हैव बीन के साथ में भी सेम केस होगा। मान लीजिए यहाँ पे हैज हैव दोनों लगा दीजिए, दोनों में से जो सूट करेगा वो लगा देंगे आप, ओके। एंड इसमें क्या होगा, जो हमारी WH फैमिली होगी उसमें आपको क्या होगा, WH फैमिली पहले लिखेंगे और आप लिखेंगे सब हेल्पिंग वर्ड यानी हैज या हैव, आप फिर उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में फिर बीन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत पड़ती है, हैज हैव फिर सब्जेक्ट फिर बीन, ऐसा नहीं है कि आप हैज बीन हैव बीन उसके बाद में सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वो गलत हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं पास्ट का। पास्ट का हम देख लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, पास्ट में आपको पता ही है कि नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, किसमें, अफर्मेटिव में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको पता ही है, रूल बहुत बेसिक है, बस ये है कि जो कंफ्यूजन थी आपकी वो दूर करनी थी मुझे। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या होता है, डिड नॉट सबके साथ लगाते हैं हम, किसी के भी साथ, आई वी यू दे ही सी इट नेमिंग वर्ड्स कुछ भी हो उसके साथ आप यूज करेंगे डिड नॉट का, क्लियर। एंड आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ऐसा ना हो कि अब इसमें जो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है अफर्मेटिव में, पास्ट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सेम केस, WH टाइप, यस या नो टाइप, ओके। अब इसमें क्या होता है कि आपको डिड पहले लगा देना होगा। WH फैमिली में क्या होता है कि पहले आप लिखेंगे WH प्लस डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, यस या नो टाइप में, इसमें आपको डिड पहले लगाना है, देन यू हैव टू पुट सब्जेक्ट, क्लियर, बस इतना सा है और कुछ नहीं है। अब हम देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। थोड़ा सा रोको, लिख ले, बोलते बोलते परेशान हो जाते। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं फ्यूचर टेंस की, देख लेते हैं कि फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं और ये कैसे इंपैक्ट करते हैं और ये कैसे कंफ्यूज करते हैं आपको। देखिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल का प्रयोग करते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। और जब बात आती है नेगेटिव की तब हम विल नॉट और शैल नॉट का प्रयोग करते हैं, क्लियर। और आती है बात अगर इंट्रोगेटिव की तो आप क्या करेंगे, विल और शैल को पहले लगाएंगे अगर क्या से शुरू होने वाले वाक्य होंगे, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग WH फैमिली की तो WH फैमिली पहले लिखेंगे, उसके बाद में विल शैल लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके बाद में आप सब्जेक्ट लगा देंगे, क्लियर। और फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की तो विल बी का प्रयोग होता है एज हेल्पिंग वर्ब, और आप लोगों को विल शैल बी का प्रयोग कहाँ करना है पहले बता दिया गया, आई बी यू दे के साथ में नहीं, ऐसा नहीं सिस्टम है, आई और बी के साथ में शैल लगेगा, बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, विल बी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। और फ्यूचर आपका अगर परफेक्ट की बात करें तो विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, विल नॉट और हैव लगाएंगे, विल नॉट फिर हैव लगाएंगे, ठीक है, और एक शैल नॉट हैव लगाएंगे, क्लियर।
अब आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब विल हैव नॉट बीन ऐसा लिखते हैं, शैल हैव नॉट बीन, ठीक है। विल शैल और आगे लगा देते हैं अगर क्या से शुरू होने वाले होंगे, ठीक है। और अगर WH वाला है तो आपको WH के बाद में फिर आपको विल शैल लगाना है। इतनी बात आई समझ में आप लोगों को? तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इम्पैक्टफुल रहा होगा, सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन बचती है तो आप क्या करेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये यहाँ पर कंफ्यूज था मैं थोड़ा सा, इसे फिर से अंडरस्टैंड करवा दीजिए। हम दूसरी वीडियो में आपको कोशिश करेंगे फिर से, या फिर अगर टॉपिक आपका नया है तो उस टॉपिक पे हम एक नई वीडियो बनाकर दे देंगे। वीडियो आप लोगों के लिए इम्पैक्टफुल रही ये या नहीं रही, ये बात हमें आप लोगों के कमेंट से भी पता चलेगी। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे कि सर वीडियो वाज वेरी गुड, वाज ऑसम, वाज वेरी हेल्पफुल, तब तक हमें मतलब ठीक लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है, कुछ लगता है कि हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो भी आप कमेंट करेंगे तभी हम जाकर उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर पाएंगे ना। अगर आप हमें बताएंगे नहीं कि यहाँ पर गलती है, यहाँ पर नहीं है, ये चीजें आपको करनी चाहिए, दिखाई सही से दे रहा नहीं दे रहा है, ये सब चीजें आप लोग अगर कमेंट करेंगे तभी हम लोग उस पर सुधार कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू ऑल।